व्यूवर्स, हम इस तरह की स्टोरीज अमूमन अपने इस चैनल जो कि स्क्रीन रिव्यूज पर है हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज ये एक स्टोरी हाइप क्रिएट कर हुई भी है और ये डिस्कस भी होना चाहिए जी। तो हम उस पर मुख्तसरन बात करना चाहेंगे खान साहब के केस के ऊपर, इमरान खान साहब। ठीक है, आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता कई महीनों से जो है इमरान खान साहब जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। कुछ केसेस है जो उनके ऊपर चल रहे हैं, कुछ में फर्द जुर्म आयद है। ज़बर अभी रिसेंटली 2 केसेस पर जो है फैसला सुना दिया गया है जी। एक तोशा खाना केस और दूसरा उनका था साइफर का केस। ठीक है, 2 मेन केस। बिल्कुल। कुछ साइड केसेस साइफर बोले तो अपना 9 मई वाला केस। जी जी जी। तो अब एक केस में उनको 14 साल की जो है सजा हो गई है और एक केस में जो है 10 साल की 9 या 10 साल जी। तो टोटल बनते हैं 24 साल की सजा इनको हुई है और मजीद कितने केसेस न जाने पर चल रहे हैं। और अभी खान साहब की उम्र 70s में ऑलरेडी। हाँ, तो ये क्या पाकिस्तानी सियासत में क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा इनके साथ, और क्या ये होता रहेगा आगे इस तरह? ये बड़ी अजीब सी बात है काशो। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमने देखा कि बेनजीर नहीं वापस आगे आ जाए, यहाँ नहीं जाना आपने, यादों में पीछे चले तो बेनजीर साहिबा के साथ भी ये हुआ था पहले, बल्कि नवाज शरीफ के साथ हुआ था गालिबन। उनको मुल्क बदर कर दिया था, सऊदिया ने उनको पूरा सपोर्ट दिया था और उनको बड़े ठाट से रखा था अपने पास। इतने में फिर चीज़ मतलब टेबल कन्वर्ट होता है, चेंज होता है और अब जो है इनको पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है, बीबी को मुल्क बदर कर दिया जाता है या मुल्क से हटा के बाहर कर दिया जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब आ जाता है। और इसी तरह अगर आप देखें ना, इस पूरे पैटर्न को फॉलो करें, आपको यही नजर आएगा, एक को बाहर भेजते हैं, एक वापस आ जाता है, एक को बाहर भेजते हैं। और ना सिर्फ ये 2 पार्टी, और भी पार्टीज में अगर आप देखें, सिवाय किसी एक पार्टी के और बहुत सारी दीगर और पार्टीज हैं, जिसमें एक पार्टी ऐसी भी है जिनके कायद का इतना असर वसूख हुआ करता था कि वो सिर्फ एक कॉल करते थे और उनकी कॉल पे पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। किनकी बात कर रहे हैं आप समझ जाए ना, तब आप क्या करवाना चाह रहे हैं। बहरहाल तो ये एक पैटर्न चलता आ रहा है और जब कभी इस पैटर्न से दिल भरता है तो एक और पैटर्न फॉलो होता है, वो होता है कि चेक एंड मेट, कि जनाब किसी मतलब जो भी ये करवाता है या जो भी एक सिलसिला चलता आ रहा है, उसमें मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को सफ़े हस्ती से भी मिटा दिया जाता है। मतलब मैं ये बातें करना नहीं चाहता, लेकिन एक पैटर्न नजर आ रहा है और हमारी आवाम इस चीज को देख रही है। जिस तरह लियाकत अली खान, फिर उसके बाद हमने बीबी को देखा और भी कई सारे इस तरह के पॉलिटिशियन जी। तो इसमें अब ये पैटर्न कब तक फॉलो होगा कुछ नहीं कह सकते, बट आई जस्ट फील लाइक कि यार बहुत हो गया, बस कर दो, क्योंकि अब और कब तक इस तरह की चीजें चलेंगी। अवाम में मेरे ख्याल में लिटरेसी रेट हमारा बहुत कमज़ोर हो गया है, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं वक्त में और हमारे यहाँ कोई पढ़ना नहीं चाह रहा। आप ज़्यादातर देखें हमारे यहाँ बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये भी अगर हो रही है तो साथ साथ हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किधर है, हमारी रिसर्चेस किधर है, मतलब कहाँ पे हमारा मुल्क हमें तरक्की करते हुए कोई एक चीज़ बता दें जो कि मेड इन पाकिस्तान हो और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हो, कोई एक चीज़ बता दें। अब बात वही है, जब हम लिटरेसी रेट की हम बात कर रहे हैं और हम फिर इन सियासतदानों पर हम डिस्कशंस भी कर रहे हैं जी। बात यह है कि एक को हटाते दूसरा आ जाता है, दूसरे को हटाते तीसरा आ जाता है, लेकिन इख्तियार में तो यही लोग होते हैं, यही है। बिल आखिर अवाम को क्या देते हैं? तालीम, आप इंटीरियर सिंध का हाल देख ले, इंटीरियर पंजाब की आप हालत देख ले, पूरा पाकिस्तान मतलब यही सियासतदान है जिनको पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है, सब जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर इस तरह के काम, फिर आप पूरा साल टेन्योर गुजर जाता है आपका, कोई आप आउटकम नहीं दे पाते लोगों। बिल्कुल। अच्छा, फिर लोग भी मैं कहूंगा ना यार, इतने कम अक्ल है ना, वो सिर्फ इन्हीं को जाके वोट देते और उससे आप देखिए अभी 8 फरवरी को इलेक्शंस है, फिर जाएंगे, आप बिरयानी की थैली देखिए कहेंगे इस पर ठप्पा लगाना है, वो उसी बिरयानी को लेके उसी के ऊपर ठप्पा लगा देगा। नॉट ओनली दिस, कभी कभार चीजें चेंज करने के लिए बस सामने की तस्वीर चेंज कर दी जाती है, नीचे बॉडी वही की वही रहने दी। तो जबर अब 8 तारीख को इलेक्शन है, क्या किसको निकाला, किसको लाया गया है?
ये अनकरीब पता चल जाएगा लोगों को। अच्छा, एक छोटी सी और बल्कि मैं बात ऐड करना चाहूँगा। अगेन ये स्क्रीन रिव्यूज के हवाले से तो नहीं है, बट दिस इज अ रिव्यू अबाउट आवर पॉलिटिकल सिचुएशन और कंट्री। तो जनाब, मैं पिछले पूरे हफ्ते देखा कि झंडे लगे हुए हर जगह, और एक नहीं, 3-3, 4-4 झंडे एक ही पोल पे। पर इसमें नाइंसाफी पता है क्या हुई है? सबसे नीचे फलस्तीन का झंडा लगा हुआ है। अच्छा, बहरहाल सारे झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, गाड़ियां घूम रही हैं, उनमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, लोगों को नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, व्हाटसोएवर। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जो भी हमारे मुल्क को बेहतर करना चाहता है, उसको सबसे पहली प्रॉब्लम पता होनी चाहिए हमारे मुल्क की मईशत। यानी इस मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस का हम लोग शिकार हुए हुए, और अगर मैं इसको डायरेक्ट इस चीज़ से लिंक करूँ, आप बोलेंगे क्या मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहा हूँ, कहाँ मैं ये पतंगों की बात कर रहा हूँ जो कि लगी हुई है डिफरेंट जगहों पे, मतलब पतंगें भी, हाँ, बैनर्स की। तो मतलब इन दोनों बातों का क्या लिंक? बहुत गहरा लिंक है। इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद इन चीज़ों का क्या होगा? पड़ी रहेंगी, वो जो कचरा चुनने वाले होते कुछ उनको मिल जाएगा, आग लगा देंगे उसको। और इस पे आपको क्या लगता है ये टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? मैं एक पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सब इस पॉलिटिकल मुहिम में इक्वल हिस्सेदार हैं, सब लगा रहे हैं ना झंडे। तो आपको क्या लगता है कितना खर्चा हुआ होगा? ठीक ठाक करोड़ों का है मेरे ख्याल में, तो खरबों तक बात जा रही होगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे। और सैडली इस मुल्क के पास कर्जा अदा करने के पैसे नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हर पार्टी क्या क्लेम कर रही है? हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता सारी पार्टी जितना पैसा ये लगा है ये सारा एक जगह जमा करते, और ये हम जिसके साथ हमने सूदी मुआहदे किए हुए हैं, एक तरह से हम अल्लाह ताला से जंग पे भी हैं, क्योंकि सूद का कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट जंग है। तो वो सारे पैसे एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं, ये रंग बिरंगे झंडे लगा के क्या मिल रहा है? खैर जवार, ये वो पैसा हम रिटर्न करते, तो आप सोचें कि कितना हमें फायदा होता है। नॉट ओनली दिस, कुछ जगहों पे, और सॉरी मैं बात बहुत लंबी क्योंकि थोड़ी सी गहरी बात है, कि इन झंडों में जो कपड़े, दो तरफ से पैसे बचते। एक तो ये प्रिंटिंग में पैसे लग गए, ठीक है। दूसरा, ये जो कपड़े जाया हो रहा है, मतलब इतना सारा कपड़ा झंडों की सूरत में जो लगा है ये जाया हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारी अवाम ऐसी है जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जो कि आके जेडीसी और डिफरेंट ऐसे इदारे अलखिदमत उनके पास जा के कह रहे होते हैं कि हमारे पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना उड़ने को है। तो क्या अच्छा ये नहीं होता कि आप लोगों को कपड़े बनवा के देते? बेशक उस पर छोटा सा अपना लोगो प्रिंट करवा देते, मसला नहीं है, कपड़े बनवा देते उन फ्लैग्स बनाने की जगह। ये अच्छा आइडिया, ठीक है। उसके अलावा आप राशन बांटते, राशन पे छोटा सा लोगो लगा देते, और मार्केटिंग आपकी हो रही है, बट आपके पैसे जाया नहीं होते, आपके मुल्क के पैसे बचते। सो जस्ट अ लिटिल थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बिल्कुल जवाब, देखें अब बात आपने बहुत अच्छी की है और बहुत गहरी बातें, इस तरह की बातें मजीद हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास, वो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, मुनासिब नहीं है, ठीक है, मुनासिब भी नहीं है। बाकी आपकी जो बात है बहुत आइडियलिस्टिक सोच है आपकी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच कोई दूसरा रखता होगा, अगर रखते होते तो फिर ये हालत हमारी ना होती, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यकीनन थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि वीकेंड स्पेशल हम बनाते हैं पसंद आई होगी। स्क्रीन रिव्यूज से मुझे काशिफ शहरी और जवार यावर को दीजिए इजाजत। बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।